साथियों, ऐसी कौन सी रानी थी राजा दशरथ की जो साथियों आधी कुंवारी और आधी ब्याही हुई थी। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। आखिर राजा दशरथ की ऐसी कौन सी नारी थी जो साथियों आधी ब्याही और आधी कुंवारी थी। साथियों आज हम एक ऐसी कहानी आपके लिए लेकर के हाजिर हुए हैं जिसे सुनकर के साथियों आप बहुत ही चिंतित हो उठोगे। साथियों आखिर हुआ तो ऐसे कैसे हुआ। यह कथा साथियों उस रानी की है जिसे सुनकर के आप भी चक्कर में साथियों पड़ जाएंगे। एक नारी साथियों ऐसी थी जो आधी ब्याही हुई थी साथियों, आधी कुंवारी थी। क्या साथियों आपने कभी सोचा है, क्या साथियों आपने कभी सोचा है कि यह संभव हो सकता है कि आखिर वह आधी कुंवारी कैसे हो सकती है? यदि आधी कुंवारी है तो आधी ब्याही हुई कैसे हो सकती है? साथियों आज हम साथियों उस रहस्य के लिए आपके सामने लाने वाले हैं साथियों, जो साथियों आपके मन के लिए बिल्कुल झंझोर करके रख देगा। साथियों यह कहानी एक स्त्री की भी नहीं साथियों, बल्कि साथियों हम आपके लिए बता दें यह उस त्याग की भी कहानी है साथियों, जो धर्म की परिभाषा के लिए साथियों चुनौती देता है। हम साथियों बात करने वाले हैं उस गंधर्व कन्या की जिसने साथियों एक राजा के वचनों पर भरोसा किया था, जिसने साथियों अपने प्रेम और विश्वास के लिए साथियों एक तपस्या में बदल दिया था। क्योंकि साथियों यह कथा जो है, यह कहानी आपके दिल को साथियों छू लेगी और आपको साथियों यह सोचने पर भी मजबूर कर देगी कि सत्य कितना गहरा होता है साथियों। तो आइए साथियों इस कहानी के लिए प्रारंभ करते हैं। लेकिन साथियों इससे पहले आपसे एक निवेदन है, यदि साथियों हमारे इस चैनल पर पहली बार भाई बंधु बनकर आए हैं तो वह साथियों हमारे इस चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों। और साथ ही साथ हम आपके लिए बता दें, यदि साथियों प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो वह कमेंट में जय जय श्री राम जरूर लिख दें साथियों। साथ ही साथ हम आपके लिए बता दें, यदि साथियों आप इस कहानी के लिए बीच में छोड़ के जाते हैं तो साथियों गरुड़ पुराण में साफ साफ यह दर्शाया गया है कि साथियों आधी अधूरी कहानी जो होती है उसे कोई भी मनुष्य बीच में छोड़कर जाता है तो वह पाप के समान माना जाता है साथियों। तो इसीलिए आप इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक जरूर देखें साथियों। इसीलिए साथियों इस कहानी में यदि आप आ ही गए हो तो शुरू से एंड तक जरूर बने रहना। आइए साथियों उसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर राजा दशरथ की वह कौन सी स्त्री थी जो साथियों आधी ब्याही हुई थी और साथियों आधी कुंवारी थी। साथियों बात उस समय की है जब अयोध्या के महाराजा दशरथ जो थे साथियों, वह एक घोड़े पर सवार होकर के साथियों वह शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। उस समय साथियों जब राजा लोग जो थे वह साथियों शिकार खेलने के लिए जाया करते थे तो वह साथियों उनके मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि साथियों उनकी एक शक्ति, साहस और नेतृत्व प्रतीक माना जाता था साथियों। उस दिन होता क्या है साथियों, उनका भाग्य उनका साथ नहीं देता है। पूरे दिन साथियों जंगल में भटकने के बाद भी उन्हें साथियों कोई भी शिकार नहीं मिलता है। अब साथियों होता क्या है, अब वह राजा दशरथ जो थे साथियों वह बहुत ही उदास थे। इधर साथियों थकावट उन्हें बहुत ज़्यादा आ गई थी साथियों, उनका मन जो था साथियों वह बहुत ही भारी हो चुका था। अब उनके अंदर साथियों उनके दिल में एक खालीपन सा दिखने लगा साथियों। अब साथियों होता क्या है कि राजा दशरथ जो थे वह साथियों परेशान होकर के एक वृक्ष के नीचे साथियों आराम करने लगते हैं। साथियों उस घने जंगल में चारों ओर एक भी चिड़िया नहीं चहचहा रही थी, बिल्कुल शांत मौसम था साथियों। तभी साथियों राजा दशरथ उसी वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। तभी साथियों राजा दशरथ जो थे वह उसी वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे और वह सोच विचार कर रहे थे कि आज का दिन जो है वह साथियों बर्बाद हो गया है। ना ही कोई शिकार मिला है और ना ही इस जंगल में मुझे कोई दिख रहा है। तभी साथियों होता क्या है, वह वहीं पर आराम कर रहे थे। राजा दशरथ आराम करते समय साथियों उनकी नज़र जो थी कोमल स्त्री पर साथियों पड़ जाती है।
वह साथियों ऐसी नारी थी, ऐसी राजकुमारी थी, मानो कि जैसे कि साथियों स्वर्ग लोक से अप्सरा उतर आई हो। उसके वस्त्र जो थे साथियों वह चमकीले थे। साथियों राजा दशरथ जो थे उनका सिर चकरा जाता है और वह साथियों सोचने लगते हैं कि आखिर इस घने जंगल में एक चिड़िया भी नहीं चहचहा रही है, जबकि इस जंगल में कोई जंगली जानवर भी हो सकते हैं। उस घने जंगल में ऐसी कोमल और इतनी सुंदर कन्या जो है वह अकेली क्यों घूम रही है। जैसे ही साथियों वह राजकुमारी जो थी वह राजा दशरथ के पास में आ जाती है, तभी साथियों राजा दशरथ उनसे कहने लगे कि हे राजकुमारी, हे सुंदरी, आप कौन हो? इस घने जंगल में आप अकेली क्या कर रही हो? क्या आपको यह नहीं पता है इस घने जंगल में जंगली जानवर रहते हैं और इसमें आपके लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। तभी साथियों राजा दशरथ की बात सुनकर के वह राजकुमारी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि हे राजन, पहले मुझे यह बताइए कि आप कौन हैं? आपके जो वस्त्र पहने हो उससे यह लगता है, ऐसा लगता है कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, बल्कि आप लगते हो किसी राज्य के राजा हैं। इस घने जंगल में आपको देख करके मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है कि आखिर इस इतने घने जंगल में इतने खतरों के बावजूद भी एक मनुष्य का रहना उचित नहीं है। तभी साथियों राजा दशरथ गंभीरता से कहने लगे, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ, मेरा कर्तव्य है कि प्रजा की रक्षा करना। अब आपने तो मेरा परिचय जो था वह जान लिया, लेकिन आपने अभी तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जो मैंने आपसे पूछा था। तभी साथियों वह राजकुमारी कहने लगी साथियों कि हे महाराज, मैं एक गंधर्व कन्या हूँ और मेरा नाम सूर्यवंशी है। मेरे पिता ने मुझे यह स्वतंत्रता दी है, मैं अपने लिए स्वयं ही एक योग्य जीवन साथी चुन सकूं। इसी खोज में हे राजन मैं इस जंगल में भटक रही हूँ। अब साथियों राजा दशरथ के लिए यह बात सुनकर के बहुत ही ज्यादा अफसोस होने लगा। तभी राजा दशरथ कहने लगे, क्या आपके पिताजी ने आपको इस घने जंगल में अकेला भेज दिया है? परंपरा तो यह कहती है कि स्वयं पिताजी के लिए ही अपनी बेटी के लिए स्वयं ही वर ढूंढना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा ही कर दिया। बाप की जगह बेटी को ही अपना वर ढूंढने के लिए भेज दिया। तभी साथियों वह राजकुमारी कहने लगी कि हे राजा, मेरे पिताजी ने मुझे यह इजाज़त इसलिए दी है क्योंकि वे मुझ पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं। मैं अपने लिए सही निर्णय ले सकती हूँ, और यदि मैंने जब से आपके लिए देखा है तो ऐसा लग रहा है हे राजन, मेरी सोच जो है वह पूरी हो गई है। आप ही मेरे लिए योग्य जीवन साथी बन सकते हैं। तभी साथियों राजा दशरथ कहने लगे कि हे राजकुमारी, हे सूर्यवंशी, मैं एक राज्य का राजा हूँ, मेरे ऊपर प्रजा की जिम्मेदारी है। क्या तुम्हारे पिताजी ने यह भी अनुमति दी है तुम्हें कि तुम किसी भी व्यक्ति से विवाह कर सकती हो, भले ही चाहे वह राजा हो? तभी साथियों वह राजकुमारी कहने लगी, मैं आपसे अनजान हूँ, लेकिन मेरा हृदय जो है वह आपको चुन चुका है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं अपना जीवन जो है वह आपके साथ में बिताना चाहती हूँ। अब साथियों राजा दशरथ जो थे वह उस राजकुमारी सूर्यवंशी जो थी उसकी सुंदरता से वह मोहित हो चुके थे, और राजा दशरथ जो थे वह उस राजकुमारी से कहने लगे कि तुम्हारा प्रेम और विश्वास मुझे आपकी ओर आकर्षित कर रहा है, मैं तुमसे विवाह करने के लिए सहमत हूँ। तभी राजा दशरथ कहने लगे, इस पर मेरी एक शर्त होगी। तभी साथियों वह राजकुमारी कहने लगी, हे राजन, आपकी कोई भी शर्त हो वह मुझे मंजूर है। तभी साथियों वह राजकुमारी कहने लगी, हे राजन, आप अपनी शर्त बताइए, आपकी शर्त क्या है? तभी साथियों राजा दशरथ ने अपनी शर्त बताते हुए कहा कि हे राजकुमारी, अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, मुझे अयोध्या लौटना होगा और मैं वहाँ से तुम्हारे लिए तुम्हें ले जाने के लिए मैं बारात लेकर के आऊँगा, और हम जो दुनिया की रीति रिवाज जो है उसी रीति रिवाज से ही हम अपना विवाह करेंगे। तभी साथियों उस राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी इस शर्त के लिए स्वीकार करती हूँ। मैं इसी वृक्ष के नीचे मैं आपका इंतजार करूँगी। मुझे यह विश्वास है कि आप जो हैं वह अपना वचन पूरा करेंगे।
क्योंकि एक राजा का कर्तव्य यही होता है कि वह अपनी शर्तों को पूरा करना। लेकिन साथियों, उस राजकुमारी ने भी एक शर्त रखी और कहा कि हे राजन, यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो आपको एक वचन जरूर देना होगा कि मेरा पुत्र जो है वही अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगा। उस समय साथियों, राजा दशरथ जो थे वह संतानहीन थे। उनके साथियों कोई भी संतान नहीं थी। वह ज़्यादा सोचे समझे वह इस वचन के लिए साथियों स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारा ही पुत्र अयोध्या के सिंहासन पर राज्य करेगा। तभी साथियों वह राजकुमारी मान जाती है और कहने लगी कि ठीक है महाराज, मैं आपका यहाँ पर इंतजार करूँगी। तभी साथियों राजा दशरथ ने उस राजकुमारी के लिए भरोसा दिलाया और वह वापस साथियों अयोध्या लौट जाते हैं। अब साथियों होता क्या है, राजा दशरथ जो थे वह अयोध्या में पहुँच जाते हैं। अयोध्या के कारोबार में फैले हुए साथियों वह उलझ जाते हैं और अपने कारोबार को और अपनी प्रजा राज्य को संभालते हुए साथियों वह अपना वचन जो था वह साथियों भूल जाते हैं। साथियों रामायण में यह साफ साफ उल्लेख बताया गया है कि राजा दशरथ की 3 प्रमुख रानियां थीं साथियों, कौशल्या, सुमित्रा और साथियों केकई। और कहा जाता है राजा की और अनेक रानियां थीं। यह रानियां अयोध्या की शोभा बढ़ाया करती थी साथियों। उधर साथियों वह राजकुमारी जो थी सूर्यवंशी, वह साथियों राजा दशरथ का इंतजार करती रही। इधर साथियों होता क्या है, राजा दशरथ अपनी प्रजा को संभालने में, अपना राज्य संभालने में वह शर्त जो थी वह भूल जाते हैं साथियों। वह राजकुमारी को यह हर सुबह लगता था कि आज राजकुमार जो हैं वह राजा दशरथ बारात लेकर के आएंगे। अब तो साथियों जैसे जैसे दिन बीतते गए वह और भी ज़्यादा साथियों उदास होने लगी। उसने सोचा था कि राजा का वचन जो होता है वह कभी भी झूठा नहीं होता है, फिर राजा दशरथ क्यों नहीं आए। अब साथियों होता क्या है, उस राजकुमारी ने वहीं पर साथियों अपनी तपस्या शुरू कर दी। उसने साथियों अपने मन को शांत किया और भगवान से साथियों प्रार्थना की कि राजा दशरथ जो हैं वह अपना वचन निभाएं। अब तो साथियों वह अपनी तपस्या में लीन हो जाती है। अब तो साथियों उस राजकुमारी ने इस तरह तपस्या की साथियों, वह राजकुमारी वहीं पर अपने प्राण जो थे वह त्याग देती है साथियों। जब साथियों ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया, उस राजकुमारी ने अपने प्राण त्याग दिया। तभी साथियों उसी वृक्ष के नीचे जब वह राजकुमारी प्राण जो थे वह त्याग देती है, तो वहीं पर साथियों एक ऋषि महात्मा जी गुजरते हैं और वह ऋषि महात्मा जी देखते हैं कि इस सूर्यवंशी राजकुमारी ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। तभी उसके संवाद को समझा और ऋषि महात्मा ने सब कुछ देखा कि इन्होंने राजा दशरथ के चक्कर में अपने प्राण त्याग दिए हैं। तभी साथियों वह ऋषि महात्मा जी और कोई नहीं साथियों, बल्कि वह विश्वामित्र थे साथियों। अब साथियों होता क्या है, वह राजकुमारी अपने प्राण त्याग देती है। उसके आंखों में, उसके हृदय पर साफ साफ यह झलक रहा था कि उसने अपने प्राण राजा दशरथ के वचन को पूरे न करने के चक्कर में उसने प्राण त्यागे हैं। अब साथियों जब वह राजकुमारी अपने प्राण त्याग देती है, उसका हृदय जो था साथियों वह मिट्टी बन जाता है। अब साथियों उसके हृदय की हड्डियां जो थीं वह साथियों सिर्फ कंकाल बनकर रह जाती हैं। अब विश्वामित्र ने साथियों उन्हीं हड्डियों से साथियों एक जोड़ी खड़ामू बनवाए। अब साथियों होता क्या है, वह विश्वामित्र सोचने लगे कि अब इन हड्डियों के बने हुए खड़ामू जो हैं वह उस वचन को पूरा कर सकते हैं। तभी साथियों वह खड़ामू जो थे साथियों विश्वामित्र ने ऋषि मुनि गौतम को दिए साथियों और कहा कि यह खड़ामू जो है यह मैं तुम्हें सौंपता हूँ। यह खड़ामू उस गंधर्व कन्या राजकुमारी की है जिसने राजा दशरथ के वचन पर विश्वास किया है और उसने अपने प्राण त्याग दिए हैं। इन्हें किसी योग्य व्यक्ति के लिए आप सौंप देना जिनका यह सम्मान कर सकें। अब साथियों धीरे धीरे समय बीतता गया और वह कहने लगे कि यह खड़ामू उस राजकुमारी की हड्डियों से ही बने हुए हैं। अब साथियों उधर अयोध्या में समय बीतता गया और प्रभु श्री राम का जन्म हो जाता है साथियों। अब साथियों होता क्या है, जब राम बड़े हो जाते हैं तो उन्हें साथियों 14 वर्ष का वनवास होता है। जब साथियों राजा दशरथ के पुत्र राम जो थे वह 14 वर्ष वनवास के लिए निकल जाते हैं, उधर साथियों वन में भटकते हुए वह ऋषि
मुनि गौतम के आश्रम पर साथियों पहुंच जाते हैं। तभी साथियों वह प्रभु श्री राम जो थे वह उसी आश्रम पर कुछ समय ठहरे थे साथियों। जब साथियों प्रभु श्री राम उनके आश्रम से जाने लगे, तभी साथियों ऋषि मुनि ने सोचा कि अब तो प्रभु श्री राम का समय जाने का आ गया है, यही समय अच्छा है कि वह वस्तु मैं इन्हें सौंप दूं। तभी साथियों ऋषि मुनि ने प्रभु श्री राम के लिए वह खड़ामू सौंपते हुए कहा कि हे राम, हे प्रभु, यह खड़ामू जो हैं यह विश्वामित्र ने बनवाए हैं। इनका विशेष महत्व यह है, यह तुम अपने पास रखो और उचित समय पर इसका प्रयोग करना। अब तो साथियों प्रभु श्री राम ने उन खड़ामों के लिए साथियों स्वीकार किया और उन्होंने सोच लिया यह कोई बड़े उद्देश्य के लिए है। तभी साथियों राम ने अपने भाई लक्ष्मण को सौंपते हुए कहा कि हे लक्ष्मण, यह खड़ामू आप संभाल कर रखो। यह खड़ामू कोई साधारण खड़ामू नहीं है, इन्हें पैरों में मत पहनना बल्कि इन्हें सम्मान के साथ में रखना है। अब तो साथियों जब प्रभु श्री राम जो थे वह अयोध्या को छोड़ करके 14 वर्ष वनवास का वन में काट रहे थे, तब साथियों सबसे ज़्यादा दुखी प्रजा तो थी ही साथियों अयोध्या की, लेकिन उनसे भी ज़्यादा दुखी साथियों उनके भाई भरत थे, क्योंकि उनका कर्तव्य था कि मेरा बड़े भाई राम जो हैं वही इस राजा के राजा बने, वही इस राज्य को संभाले। तभी साथियों भरत ने यह तय किया था कि वह प्रभु श्री राम से मिलने अवश्य जाएंगे और वह उन्हें वापस अयोध्या लौटा के ले आएंगे। जब साथियों राजा दशरथ के पुत्र भरत जो थे वह साथियों प्रभु श्री राम से मिलने के लिए वनवास में पहुंच जाते हैं। जब साथियों वह उसी पंचवटी पर पहुंचते हैं तो साथियों अपने भाई को वहां पाकर के साथियों उनकी आंखों में साथियों आंसू आ जाते हैं। जैसे ही साथियों भरत ने प्रभु श्री राम को देखा वैसे ही उनकी आंखें जो थी साथियों वह बरसने लगती हैं। तभी साथियों भरत ने प्रभु श्री राम के चरणों में गिर करके कहा कि हे भैया, आप जैसे धर्माष्टमा राजा के लिए इस जंगल में क्यों भटकना पड़ रहा है? कृपया हे भाई आप अयोध्या लौट चलो। अयोध्या नगरी जो है वह आपके बिना बहुत ही सूनी है और वहां पर आप जाकर के अपना राजपाट संभालना। मैं अब राजा बनने के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मेरा भाई जो है वह इस वन वन भटक रहा है। तभी साथियों प्रभु श्री राम ने कहा कि हे भाई, तुम्हारा प्रेम जो है वह मेरे लिए अनमोल है, लेकिन पिताजी का धर्म जो है वह मेरे लिए एक वचन है। यदि मैं यहाँ से लौट गया तो उनका वचन जो है वह अधूरा रह जाएगा। तुम मेरी उपस्थिति में अयोध्या का संचालन करते रहना। तभी साथियों भरत ने कहा कि हे भैया, यदि आप अयोध्या नहीं लौट सकते हो तो मैं भी अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। मैं उस गद्दी को नहीं संभाल सकता हूँ, मैं आपके बिना राजा नहीं बन सकता हूँ। तभी साथियों प्रभु श्री राम ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि यदि आप मेरे बिना राजा नहीं बन सकते हो तो मेरी एक बात मानो, मैं तुम्हें एक खड़ामू सौंपता हूँ। इन खड़ामू के लिए राज सिंहासन पर रख देना और तुम अयोध्या को संभालते रहना। वो राजगद्दी जो है वह इन खड़ामुओं से संभलती रहेगी। तभी साथियों आपको पता होगा कि यहाँ पर एक भजन भी बनाया हुआ है कि भरत भैया ले जा खड़ामू। तभी साथियों भरत जो थे वह राम के खड़ामू को स्वीकार करते हैं साथियों। तभी साथियों भरत ने खड़ामू लिए और लेते हुए प्रभु श्री राम से कहा कि हे प्रभु, हे भैया, मैं आपके यह खड़ामू स्वीकार करता हूँ, लेकिन आपके आदर्शों के अनुसार ही राज्य चलाऊंगा। लेकिन मैं यह एक और वचन देता हूँ, जब तक आप वापस नहीं लौटेंगे मैं स्वयं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। तभी साथियों प्रभु श्री राम ने भरत के लिए अपने गले लगाया और कहने लगे कि हे भाई, यह खड़ामू जो हैं यह हमारे तो प्रतीक हैं ही हैं, लेकिन यह केवल हमारे ही नहीं बल्कि यह उस गंधर्व कन्या के त्याग के भी प्रतीक हैं जिसने पिताजी के वचनों पर विश्वास किया था और अपने प्राण उन्हीं के वचन के कारण ही वहीं पर त्याग दिए थे। जब साथियों यह खड़ामू जो हैं वह अयोध्या की राजगद्दी पर होंगे तो अयोध्या का राज्य बहुत ही अच्छे से चलेगा। तभी साथियों भरत ने उन चरण पादुकाओं के लिए साथियों सिंहासन पर रखा और कहा कि यह चरण पादुकाएं जो हैं, यह खड़ामू जो हैं, मैं केवल इनका सेवक हूँ। जब तक राम नहीं लौटेंगे
मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। अब तो साथियों भरत जो थे वह एक कुटिया बना करके रहने लगे साथियों। और साथियों वह उन खड़ामुओं की पूजा किया करते थे साथियों। तो साथियों आप यह समझ चुके होंगे कि यही थी वह गंधर्व कन्या सूर्यवंशी साथियों, जो साथियों आदि ब्याही और आदि कुंवारी थी। उसका विवाह जो था साथियों वह राजा दशरथ के साथ में गंधर्व तरीके से हुआ था साथियों। लेकिन साथियों दुनिया की रीति रिवाजों से वह संपूर्ण नहीं हो चुका था। वह साथियों कुंवारी इसलिए थी क्योंकि साथियों उसने अपने पति के साथ में वैवाहिक जीवन कभी भी नहीं देखा था साथियों, और वैवाहिक सुख जो था वह उन्होंने प्राप्त नहीं किया था। इसीलिए साथियों वह कुंवारी रही। और जब साथियों वह खड़ामू जो थे वह उस गद्दी पर रखे गए थे साथियों, तो उसका वचन जो था उसका उद्देश्य साथियों पूरा हो गया था। यह साथियों कहानी जो है यह हमें यही सिखाती है कि साथियों सच्चा प्रेम जो होता है वह कभी भी साथियों व्यर्थ नहीं जाता है। सूर्य राजकुमारी पुत्री जो थी साथियों वह राजकुमारी सूर्यवंशी जो थी वह उसका वचन जो था वह साथियों अधूरा रह गया था, प्रभु श्री राम ने पूरा किया था साथियों। तो साथियों उम्मीद करते हैं आप यह समझ चुके होंगे कि आखिर एक राजकुमारी जो थी वह आदि ब्याही आदि कुंवारी कैसे थी। तो साथियों उम्मीद करते हैं आप यह समझ चुके होंगे कि राजा दशरथ की वह कौन सी स्त्री थी जो आदि ब्याही आदि कुंवारी थी। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी। यदि साथियों यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और बड़े ही प्यार के साथ में जय जय श्री राम कमेंट में जरूर लिख दें। धन्यवाद साथियों।